प्रिय दर्शकों, औलाद से यह दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना, वरना बुढ़ापे में हमेशा दुखी ही रहोगे। दर्शन बंधु, एक ऐसा पड़ाव जहां जिंदगी का हर लम्हा जैसे आईने की तरह साफ दिखने लगता है कि बुढ़ापा किसी के लिए आसान नहीं होता। जब हमारी उम्मीदें हमें धोखा दें। आज मैं आपसे औलाद से जुड़ी दो ऐसी उम्मीद के बारे में बात करने वाला हूं जो अगर आपने की तो आपके जिंदगी में दर्द पछतावा हाथ लगेगा। हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए सपने बुनते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन क्या वह भी हमारे लिए वैसा ही सोचते हैं? हमारी भावनाएं, हमारी उम्मीदें वैसी की वैसी रहती। आज हम आपको ऐसी दो चीज कौन सी है, यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह आपकी पूरी जिंदगी सच में बदल देगी। कहानी को शुरू करने से पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ज्ञान को बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हरीश और उनका बेटा किशोर रहते थे। किशोर एक होशियार जो अपने परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए दिन रात में किशोर अपने पिता को एक बोझ समझने लगा था और उसे लगता था उसके पिता अब वृद्ध हो चुके हैं, उनका जीवन किसी उपयोग का नहीं रहा। किशोर के पिता एक सरल, धार्मिक और संयमी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने समर्पित कर दिया था कि उम्र ढलने और स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा। घर के आंगन में बैठकर पुरानी यादों में खो जाते थे या फिर बगीचे में टहल लेते थे। कभी कभी भी किशोर से कहते, बेटा क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकते हो? कि किशोर के पास हमेशा कोई ना कोई काम रहता और वह इस अनुरोध को नजरअंदाज कर देता। एक दिन किशोर ने मन में ठान लिया कि अब उसे अपने पिता को घर से विदा कर देने का समय आ गया है। पिताजी के कारण घर में शांति नहीं रह पाती और उनकी उपस्थिति से परिवार की उन्नति में ताकिल्फ आती है। और एक दिन सीधे अपने पिता से कह दिया, पिताजी अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, आपको वृद्ध आश्रम में रहना चाहिए, वहां आपको आराम मिलेगा और मैं अपने परिवार के साथ शांति से जीवन जी सकूंगा। पिताजी ने शांति से अपने पुत्र की बातें सुनी। उनका हृदय पीड़ा से भर गया, क्योंकि वह समझ गए थे कि उनके बेटे को अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वेदना प्रकट नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, इसके बाद रुको। एक महत्वपूर्ण सीख दे, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पिताजी के हृदय पुत्र को जीवन का एक गण सत्य सिखाना चाहता था। एक समय बाद पिताजी ने एक दिन किशोर से कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? मुझे तुमसे एक आवश्यक बात सिखानी है। किशोर के पास समय था, किशोर के पास कोई विशेष कार्य नहीं था। पिताजी धीरे धीरे कहा, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करता था। तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन परिश्रम करता था। मैं चाहता था तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई है ना हो। जब तुम गिरते थे मैं तुम्हें गोदी में उठाकर दिलासा देता था। जब तुम बीमार होते थे तो मैं रात भर जाग जाग कर तुम्हारी देखभाल करता था। मैं जानता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैंने अपने जीवन में सारी शक्ति तुम्हारे लिए लगा दी। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को एहसास होने लगा, किशोर को लगा कि उसने अपने पिता की महानता को कभी समझ ही नहीं। उसने अपना सर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, पिताजी आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं यह समझ ही नहीं पाया कि आपको अभी उतनी ही देखभाल और स्नेह की आवश्यकता है जितनी मुझे बचपन में थी। किशोर के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता था, लेकिन अब मैं बुरा हो गया हूं तो मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार में व्यस्त हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बताओ। किशोर की आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि उसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसने अपने पिताजी के गले लगाकर कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, अब मुझे एहसास हो गया है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं भी आपके साथ वही करूंगा जो आपने मेरे लिए किया था। किशोर के पिताजी के चेहरे पर चमक थी। किशोर को गले लगाया और बोले, बेटा
मैं जानता था कि तुम मुझे एक दिन अवश्य समझोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बुजुर्ग माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। जितना हम उन्हें समझने में और सम्मान देने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा जीवन आनंद में होगा। किशोर पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पिताजी के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। उन्हें रोज बगीचे में घूमने ले जाता, शाम की चाय उनके साथ पिता और देर तक उनके साथ बातें करता। धीरे धीरे किशोर को समझ में आया कि बुजुर्ग कसने और आशीर्वाद उनके जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वह अपने पिता के देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ना। उसने अपने जीवन में स्नेह और सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व दिया। एक दिन जब वह खेतों में बैठे थे, तब किशोर के पिताजी ने देखा कि किशोर पहले से कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था और उसके साथ समय बिताने में प्रसन्न था। बेटा, मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम्हारे साथ है। तुम्हें देखकर मुझे संतोष होता है। तुमने अपने जीवन में मुझे फिर से स्थान दिया है। किशोर ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मैं समझ गया हो कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपने जो मेरे लिए किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मेरी बारी है। आप सदा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। अब मैं आपके साथ रहकर स्नेह और सम्मान दूंगा। पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और मुस्कान थी। बेटा, यह परम आनंद की बात है कि अब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। जीवन में हर किसी के लिए अपने आचरण और सोच पर विचार करना पड़ता है कि यह प्रभु की कृपा ही है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक दिन अपने कर्तव्य को जरूर पहचानोगे। किशोर का मान स्नेह और सम्मान से भर गया। उसने अपने पिता के चरणों में सर झुकाया और आशीर्वाद लिया और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं कभी भी आपको अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर कैसे भी परिस्थितियों आए, मैं सदा आपके साथ रहूंगा। कुछ समय बाद किशोर के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आया। उसे एक छोटी यात्रा पर जाना था। जाते समय उसने अपनी अपनी पत्नी से कहा, वीणा, अपने मां पिताजी का ध्यान रखना। उनकी सेहत के लिए उन्हें थोड़ा आराम करवाना, समय पर भोजन देना। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम उनका ध्यान रखना। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उनकी अच्छी तरीके से सेवा करोगी। बिना एक समझदार और संयम पत्नी थी। वीणा ने अपने पति किशोर से कहा कि आप बेफिक्र रही हैं। मैं आपके माता पिता की पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। अब निश्चित होकर जाइए। मैं जानती हूं कि वह आपके लिए और मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। जब किशोर अपनी यात्रा से लौटा, तब देखा उसके पिता की सेहत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी। वह दिन ब दिन सुधार ला रहे थे, अपने सेहत में संतुलित आहार ले रहे थे और सबसे बड़ी बात यह, वह आत्मिक रूप से बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न लग रहे थे और वह बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनके मुस्कान में किशोर की आनंद से भरपूर मुस्कान थी। पिताजी ने अपने बेटे किशोर को दिखा और कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत ही ज्यादा सेवा की। वह बहुत ही समझदार और दयालु है। मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसी संतान मिले जो अपने कर्तव्य को पहचानते हैं। किशोर की आंखें झलक उठे। उसने सर झुकाकर कहा, पिताजी, अब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। माता पिता की सेवा करना और उनका सम्मान करना उनका सबसे बड़ा धर्म है। जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक हमें यह बात स्मरण रखना चाहिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं और बिना आपका पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। पिताजी ने गहरी सांस ली और अपने पुत्र किशन को गले लगा दिया। अब वह बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि उनका बेटा पूरी तरीके से बदल चुका था और अब वह बहुत सम्मान दे रहा है जो वह सदा के अधिकारी थे। उनका मन अब पूर्ण शांत और संतुष्ट था। उनके मन में अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा अब उनका कर्तव्य जान चुका है। समय बिता गया और किशोर अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। मोहनपाल अपने पिताजी को यह एहसास दिलाता था कि वह अब अकेले नहीं है। इस दुनिया में किशोर के पिताजी का जीवन अब एक आनंद है और उसने पूर्ण हो गया था। एक दिन किशोर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप कभी भी अपने आप को अकेले मत समझिए। हम सभी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। किशोर के पिताजी ने किशोर को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, बेटा, जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तब उसे प्रेम और शहर और सम्मान की जरूरत होती है। जीवन के ऐसे पद पर हम उन्हें पल को याद करते हैं,
जब बच्चों ने हमें अपने साथ रखा और हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, हमें यह अनुभव कराया कि हम उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप हमारे लिए परम पूज्य हैं। आपने जो हम दिया वह अनमोल है। अब हमारी बारी है, हम आपको वही प्रेम और सम्मान लौट आए। अब मैं समझ गया हूं कि बुजुर्गों की लाठी सिर्फ सम्मान नहीं होती। अब हर दिन अपने पिता के साथ बिताया करता, बगीचे में पौधों को पानी देता, उनके साथ बैठकर चाय पिता और पुरानी बचपन की बातें करता। किशोर के पिताजी ने महसूस किया कि बेटे का स्नेह और सम्मान उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहे थे। अब उनका मैन पहले से शांत और संतुष्ट रहने लगा। एक दिन किशोर अपने पिताजी को बैठा हुआ था। वह विचार करने लगा कि वह अपने पिता से कितनी अनमोल बातें सीख सकता है। उनके अनुभवों में कितनी गहरी सीखें छिपी थीं, जो उसने पहले कभी नहीं सीखी थीं। अब उसे भली भांति समझ आ गया था कि पिता का अनुभव उनकी सीख कितनी अनमोल थी। एक दिन किशोर ने अपने पिताजी से पूछा, जब आप युवा थे, जीवन में इतने बड़े निर्णय कैसे लेते थे? क्या कोई विशेष बात थी जो आपके फैसले को सही साबित करने में मदद करती थी? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेट, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार ऐसा समय आता था जब फैसला लेना कठिन हो जाता था, लेकिन मैं सदा अपने मैन की शुद्धता विश्वास रखता था। जब भी किसी दुविधा में पड़ता तो अंतर मन की आवाज सुनता था। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। किशोर के लिए यह एक अच्छी शिक्षा थी। वह अब अच्छे से समझ चुका था, जीवन की सच्ची सफलता एक बाहरी दुनिया दिखावा और संसाधनों से नहीं आती। सफलता हमारे भीतर की शांति सच्ची दौलत है। पिताजी ने उसे एक जीवन का असली महत्व समझाया था। किशोर ने ठान लिया था कि माता पिता के सम्मान और सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब वो अपने पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा। खेतों में उनके साथ काम करता, घर के छोटे मोटे काम में मदद करता। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।